प्यारे पाकिस्तानियों, क्या आप लोग किसी हलाल कारोबार की तलाश में हैं? कोई ऐसा काम ढूंढ रहे हैं जो पाकिस्तान में जिसकी डिमांड 12 महीने रहे? कोई ऐसा साफ सुथरा कारोबार जो हर घर की ज़रूरत हो? तो आए फिर मैं आज आपको एक ऐसी मशीन दिखाता हूं जिसको आप लगाकर कारोबार भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ये मशीन चाहिए, आप ऑलरेडी ढूंढ रहे थे, तो अब आज आपको मैं दिखाऊंगा कि ये मशीन कहाँ से बेसिकली बनती है, कहाँ से मिलती है। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये मशीन इसी से मिलता जुलता मॉडल जो था वो चाइना से आता था, बड़ा महंगा कॉस्टली पड़ता था। बहुत से लोग ये कारोबार करने के लिए मशीन ढूंढ रहे थे। कुछ लोग घर में छोटे पैमाने पर रखकर अपने खाने के लिए प्रोडक्ट निकाल के इस्तेमाल करने के लिए मशीन ढूंढ रहे थे। वो भी परेशान थे कि काश पाकिस्तान में ये मशीन कोई बंदा ऑथेंटिक मशीन बना रहा हो, जो हम खरीदें उसमें कंप्लेंट्स भी कम हो, उसका बिजली का खर्च भी कम हो, वो फूड अथॉरिटी से भी पास हो, यानी कि अच्छे मटेरियल से बनी हुई मशीन हो। तो जनाब ये डस्का शहर में बाबा ऑयल मशीन वाले हैं, बाबा इंजीनियरिंग वाले, उन्होंने जनाब ये ऑयल मशीन अपनी खुद तैयार की है स्टील की बॉडी में। अगर आपको लोहे की बॉडी में चाहिए तो वो भी इनसे मिल जाती है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, इसके दो मुंह है जनाब। ये बड़ा मॉडल है, इसमें आपको सिंगल मुंह में छोटे मॉडल भी मिल जाते हैं। इसमें से आपको दोनों साइड से इनकी खाल निकलती है, दो तरफ से इसका ऑयल निकलता है। अगर आपकी एक मशीन एक साइड पे वर्क नहीं कर रही, दूसरी साइड से आप अपना कारोबार चलाते रहें। अगर आपका खुदा ना खास्ता वो खराब हो जाती है तो ये साइड तो चलती रहेगी। और मार्केट में बहुत सी और मशीनें भी आ रही हैं जो जनाब एक ही तरह से उसका एक ही तरफ से माल निकलता है। अगर मशीन खराब हो जाती है, कोई मसला बन जाता है मोटर का या कोई वर्म का, मशीन बंद, कारोबार भी बंद। अच्छा वाजिद भाई, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि डबल मुंह में मशीन बनाने का सर क्या मकसद था, और ये कारोबार पे थोड़ा सा बताएं किस तरह का कारोबार है ये कारोबार हसनैन भाई वो कारोबार है जो जब से हमारी पैदाइश हुई है वहाँ से चलता आ रहा है और ये रहती दुनिया तक चलता रहेगा। ये कारोबार तेल का जो कारोबार है, ये वो मशीन है पाकिस्तान की, बाबा ऑयल मशीन, जिससे आप ना सिर्फ 2 4 5 7 बल्कि 20-25 दानों किस्म के तेल निकाल सकते हैं। और बाकी रही बात इस मशीन की स्पेसिफिकेशन की, अगर मैं बात कराऊं, इसका डबल हेड हमने इसलिए लगाया है कि जो बड़े पैमाने पे कुल उस पहले से जान छुड़वा के जदीद कोल्ड ऑयल प्रेस की तरफ आ रहे हैं, उनका ज़ाहिर काम ज़्यादा होता है क्योंकि उनके बावजूद से उनका काम चल रहा होता है। तो इस वजह से ये डबल हेड में लगाई गई है। इसके अंदर वर्म 2 लगाए गए हैं, मोटरें 2 लगाई गई हैं। कल को इनकी रिपेयरिंग मशीन कोई भी है वो ज़ाहिर रिपेयरिंग निकलती है, मांगती है। रिपेयरिंग के टाइम उनका एक हेड चलता रहे, दूसरा हेड वो रिपेयर करवाएं ताकि उनका कारोबार जो है वो बिल्कुल रुके ना, स्टॉप ना हो, बल्कि स्लो हो जाए। इस वजह से ये सहूलत के लिए डबल हेड हमने लगाया। बॉस ये 1 घंटे में एस्टिमेट किया आपने को निकाला है, कितनी प्रोडक्शन करती है ये मशीन? हमारे पास छोटे लेवल से लेकर बड़े फुल कमर्शियल जिनका काम बहुत ज़्यादा है वो मॉडल भी है। इस वक्त जो हम मॉडल पे खड़े हैं ये जो है 70 से 80 किलो फी घंटा माल जो है सरसों निकालने वाला मॉडल है। ठीक है, 70 से 80 किलो फी घंटा। और ये सिंगल फेस या 3 फेस है? ये बहुत आप सिंगल फेस पे भी चला सकते हैं, 3 फेस पे भी चला सकते हैं। वेरी गुड सर। इसी से मिलते जुलती भी मशीनें मैंने बजाते खुद भी देखी हैं, मार्केट में सेल हो रही हैं। बॉडी का किसी का फर्क है, कोई बॉडी इससे मिलती जुलती है, इसी मटेरियल में भी बनी हुई देखी हैं। चाइना की भी मैंने देखी हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए आपने इस मशीन को बनाया कि ताकि पाकिस्तानियों को फैसिलिटी मिल सके, वो पाकिस्तान से ही खरीद के अपना काम शुरू कर सके। क्या कहते हैं सर, उन मशीनों में लोगों को क्या फर्क मिलेगा, इस मशीन में लोगों को क्या फर्क मिलेगा? पहले बात कर लेते हैं चाइना की। चाइना की देखें मशीनरी अच्छी है, लेकिन उनका पता तब चलना है जब वो 1-2 माह के बाद आपके रिपेयरिंग मांगेगी। हसनैन भाई रिपेयरिंग ज़ाहिर है वो मशीन ही चाइना की है तो उसका पार्ट्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर बन सके। उसका पार्ट्स बाहर से बनेगा। एक तो उसकी रिपेयरिंग जो है यहाँ पे नामुमकिन सी है, दूसरा इतने पैसे लगा के जब बाहर से उसका कोई भी पार्ट्स पुर्जा, ये मशीनरी है, इसके पार्ट्स हैवी होते हैं, वजन में इनका वजन ज़्यादा होता है। जब वजन इसका ज़्यादा होगा तो उस पर कस्टम क्लियरेंस ये वो किराया शराया, वो चाइना की ये पॉलिसी है कि वो मशीनरी में कमाई कम करता है, बाद में पार्ट्स में ज़्यादा कमाई करता है। और पार्ट्स भी आपको तभी मिलते हैं जब समझ लें कि एक मशीन का एक मॉडल के आपने 10-10 पीस मंगवाने हैं, फिर आपको जो स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई है आने में प्रॉपर टाइम भी ज़्यादा लगता है। टाइम तो लगता ही लगता है, वो तो ज़ाहिर है बंदों को पता है, हर बंदे को पता है, इतना सोखा नहीं है कि इंपोर्ट करना ये मुश्किल है। एक तो उसमें पार्ट्स का, दूसरा रिपेयरिंग का। अगर दूसरी बात की जाए तो अभी दमार्केट में आपको आने वाले दिनों में या इन दिनों में आपको मिलती जुलती बाबा ऑयल मशीन, बाबा इंजीनियरिंग वालों की जो शेप है बाहर से वो मिलती जुलती नजर आएगी। ये ऐसा ही है कि आप किसी ब्रांडेड शॉप पर जाते हैं सनैन भाई, ब्रांडेड शॉप पर जाते हैं, वहाँ से कोई शैम्पू ब्रांडेड लेते हैं या कोई भी ब्रांडेड चीज़ लेते हैं, तो वो उसके मुतबादिल ये है कि आपके गली मोहल्ले में नौसरबाज आते हैं, वो क्या होता है लेबल तो वो लगा लेते हैं। ऐसे ही इसकी जो कॉपी है वो आप
बाहर से तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भाई जो चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर वो सिर्फ बाबा ऑयल मशीन वाला, बाबा इंजीनियरिंग के पास ही अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। अब अगर मैं बात करूँ खरीदारी की, कि खरीदारी ग्राहक को कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी चीज़ खरीद रहा है, कहाँ से खरीद रहा है, उसके लिए मैं खरीदारी का तरीकाकार आपको बता देता हूँ। भाई आप जहाँ से जिसके पास भी जाते हैं, शोरूम पर जाते हैं, शोरूम पर वो प्रोटोकॉल ना देखें, उसको बोले मुझे वर्कशॉप पे रिपेयरिंग होती या मशीनें बनती, पार्ट्स दिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बाबा इंजीनियरिंग में पूरी मशीन से लेकर एक एक पुर्जा, उसका एक एक पार्ट्स जो है हम लोग खुद तैयार करते हैं। ठीक है, ठीक है। आप खरीदारी करने से पहले शोरूम पर जाएं, वर्कशॉप पर जाएं, उसकी वर्कशॉप विजिट करें, पार्ट्स देखें, फिर उसके बारे में मेजरमेंट्स, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसका गेयर है, मशीन का वजन है। फिर जो सबसे बड़ी बात, हम लोग बाबा ऑयल मशीन, बाबा इंजीनियरिंग, जो से हमारे दोस्त जो मशीनरी वाले हैं वो नाराज़ होते हैं, वो कहते हैं आप कस्टमर को गलत ऑर्डर डालते हैं। वो आदत सनैन भाई ये है कि हम लोग कस्टमर को ये कहते हैं, आप कोई भी मशीनरी आपने खरीदनी है दुकानदार से उस मशीनरी के एंड यूजर, यानी कि फॉर एग्जांपल ये मशीन अभी हमारी जानी है इधर लाहौर में, ये मशीन हमारी लाहौर में जानी है, लाहौर का कोई बंदा आता है, हम लोगों का हक बनता है कि उसको पहले इस सेटअप का विजिट करवाएं, चलते हुए सेटअप का विजिट, यहाँ पे भी सेटअप चलते हैं। आप दुकानदार के पास जो है उसके पास 2 3 4 5 शहरों में से बंदों के नंबर मांगे, या अपने आसपास के जो शहर हैं, एरियाज हैं, वहां से बोलेंगे आपकी अगर मशीन उधर गई है वहां से, ताकि हम तसल्ली कर सकेंगे वाकई चलती है कि नहीं चलती। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलेंगे। शोरूम वाले के पास जाएंगे तो उन्होंने तो तारीफों के पुल बांधने हैं। तो भाई ये तरीकाकार अपनाएं, धोखे से बचें, ठीक है। और ज़ाहरी हालत जो बाबा ऑयल मशीन, बाबा इंजीनियरिंग से मिलती जुलती है उससे बचें, ताकि आपका पैसा भी बचे और वक्त भी बचे। अच्छा सर, ये शेप और ये पेपरनुमा खल जी जो कि आपने ही इंट्रोड्यूस करवाई है डस्का शहर में सबसे पहले पाकिस्तान में? जी जी बिल्कुल, ठीक है। और इस खल का सर बेनिफिट क्या है? दूसरे जो देसी कोल्लू होते हैं, जो गुल्ली वाली तेल मशीनें होती थी पहले, उसकी खाल में फायदा बताएं कि क्या फायदा? फायदा तो आपको जो वीडियोस सोशल मीडिया पर वीडियोस अभी पेपर वाली खाल की आ रही हैं, उससे ये आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो बंदे जो समझ लें कि सालों से गुल्ली वाली मशीन बेच रहे थे, शोरूम वाले, दुकानों वाले, ब्रांडेड लोग के जो कई सालों से, ऐसा कह लें कि कई सालों से वो गुल्ली वाली मशीनें खरीदते थी, अभी वो पेपर वाली खल बनानी उन्होंने शुरू कर दी है। कोई किसी से ले रहा है, कोई किसी से ले रहा है, कोई नकल मार रहा है, कोई इस तरह कर रहा है, कोई उस तरह कर रहा है। उन्होंने आखिर भाई इसका कोई फायदा है तो फिर ही वो ये खल की तरफ आ रहे हैं। अगर खल की बात करें तो हसनैन भाई इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, इसमें जरा भी, इसमें जहां से मर्जी आप पकड़ेंगे, ये जो फ्रेश निकल रहा है, मैं ये पकड़ता हूँ, ये देखें जरा, अभी आपने ये रेडी टू यूज की तरफ मैं बाद में आता हूँ, ये अपने अंदर जरा सी भी नमी नहीं छोड़ती, ये देखें। ऑयल जाया नहीं होता, ऑयल जाया नहीं आपको होता, ऑयल की एवरेज अच्छी निकलती है, पूरी निकलती है। 2-3% जो ऑयल है वो खल में रहता है, वो खल का हक बनता है, जिसने खानी है जानवर उसका हल बनता है। अगर इसकी तरफ आए तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसको बार बार मशीन में डाल के वो चक्कर नहीं लगाए गए, रिसाइकल नहीं किया गया, रिसाइकल करने के बाद पानी नहीं लगाया गया, नमक नहीं लगाया गया, चूना नहीं लगाया गया, वो सारा कुछ ड्रामेबाजी होती है सिर्फ खाल का वजन ज्यादा करने के लिए। ठीक है। अच्छा सर, इसकी प्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। ये आपने बताया 80 kg वाली, जी जी, क्या इसका तरीकाकार होता है? अगर 80 kg इसने निकालनी है, सरसों कौन सी डालेंगे तो 80 kg निकलेगी? गंदी सरसों भी निकाल देती है? मैं हर तरह का निकाल देती है। इसके मुतालिक जो बंदे नए हैं हसनैन भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बंदे नए हैं, मशीनरी का इंतखाब करना चाहते हैं, सरसों का इंतखाब करना चाहते हैं, हमारे इलाके में इधर जो पाकिस्तान का चकवाल का एरिया है, वहाँ की सरसों सबसे अच्छी सरसों है। वहाँ से एक मन में से आप 16 से 17 किलो तेल ले सकते हैं। 16 से 17 किलो एक मन में से? एक मन में से, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। और इससे भी अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर आपको हाइब्रिड जो सरसों है उसकी तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें साल है। अगर आपको खल के मुतल्लक, तेल के मुतल्लक या दाने के मुतल्लक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या आप अभी सोच रहे हैं कि आपने मशीनरी का कोई इंतखाब करना है, तो आप बाबा इंजीनियरिंग पर एक दफ़ा ज़रूर आएँ। ठीक है। फिर फैसला आप का जहन खुद करेगा कि मैंने कौन सी चीज़ और कहाँ से खरीदनी है। हम आपको इतना गाइड कर देंगे, इतनी इन्फॉर्मेशन देंगे, इसके अंदर गेयर कौन सा है, इसके अंदर मेजरमेंट कौन सी है, इसका चैम्बर कौन सा है, वर्म कौन सा है, वर्म का स्टाइल कौन सा है, बॉडी कौन सी है, मटेरियल कौन सा है, ये तमाम था डिटेल, फूड ग्रेड है, नॉन फूड ग्रेड है, ये तमाम था डिटेल हम आपसे शेयर करेंगे। फिर आप इन्फॉर्मेशन होगी, फिर पूरे पाकिस्तान में किसी के पास भी जाकर बैठेंगे, दुकानदार को पता चल जाएगा इन शायद चंगी देनी। ठीक है। अच्छा सर, अगर किसी ने ऑयल का बिजनेस करना है या कोई पहले से ऑयल का बिजनेस कर रहा है, उसने ये मशीन लगानी है, तो इस मशीन के साथ कोई और मशीन भी चाहिए होती है कोई काम, ये तेल निकालने के लिए?
मैं हसनैन भाई यहाँ पर हम लोग कभी भी नहीं कहते कि आप ये भी लें ये भी लें। इसके बाद ज़रूरी है कि होता है फ़िल्टर। लेकिन स्टार्टिंग पे सीधी सी बात है, हम लोग अपने कस्टमर्स को ये कहते हैं कि भाई आप बिजनेस स्टार्ट करें, तेल जो ज़रूरी है। दूसरी चीज़ खरीदारी होती है मशीन की और रॉ मटेरियल की। दाने की खरीदारी जब आप सीधी कर लें, फिर आप फैसला करें कि मैंने बिजनेस में क्या चीज़ ऐड करनी है। अगर स्टार्टिंग पे ऊपर आप लगा लेते हैं सिर्फ फिल्टर, 1.5-2 लाख रुपए का फिल्टर लगा लेते हैं, वो फिल्टर का आपको फायदा नहीं होगा। कस्टमर को सहूलत जाएगी, उसको तेल साफ मिलेगा, लेकिन उसकी अर्निंग नहीं आपको आएगी। आप 2 माह 3 माह मशीन पे काम करें, उसमें बाद आप बिजनेस में ऐड करते हैं फिल्टर। जब फिल्टर आप ऐड करेंगे, फिर आप कस्टमर को बोलेंगे भाई ये जो तेल है आम तेल है जो निकलता है, रख के साफ किया गया है, इसका ये रेट है, दूसरे का ये रेट है। अच्छा, फिल्टर के बगैर ऑयल साफ हो जाता है? साफ हो जाता है। आप उसको निकाल, जो सदियों से जैसे होता आ रहा है, कोल स्पेलर वाले करते आ रहे हैं, जो भी तेल का काम करते हैं, वो ड्रम रखे होते हैं उन्होंने ऐसे, जैसे ये इधर बोतल पड़ी हुई है, जैसे ये हम इसको ऐसे रात भर रख देंगे। अगर ये रात भर ऐसे पड़ा रहेगा तो गंद नीचे बैठ जाएगा। रात भर रखेंगे, कोई भी तेल है कुदरती तौर पे उसका साफ करने का ये तरीकाकार होता है। आप उसको रखें, जो भी उसमें मैल कचरा वगैरह जो भी होगा, तिनके होंगे, वो सारी चीज नीचे बैठ जाएगी, ऊपर से आप उसमें से यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा वाजिद भाई, अगर कोई किसी का ज़हन है का इस मशीन को लगाने का, काम करने का, क्या इसका होता है? एक मन सरसों में से कितनी को खाल निकलती है, कितना को ऑयल निकलता है, और उसके क्या रेट्स आजकल चल रहे हैं? हर एरिया का, बीज का, क्वालिटी का, और बीज की फसल का, बीज की वो जो कटाई होती है उसका, ये तमाम तर चीज़ें जो होती हैं ना, वो मैटर कर रही होती हैं ऑयल एवरेज के हिसाब से। लेकिन जो समझ लें कि 30-33% ऑयल होना चाहिए, कोई समझ लें कि लो क्लास की भी दाना है, उसमें से भी आपका एक मन में से 12 किलो तेल निकलना चाहिए। लेकिन अगर आप अच्छी सरसों को इंतखाब करते जाते हैं, क्वालिटी बेहतर करते जाते हैं, तो उधर आपका 12 से 13, 14, 15, 16 किलो तक, अभी तक हमारा रिकॉर्ड है, हमने 16 किलो तक तेल निकाला। आजकल सरसों का क्या एवरेज रेट चल रहा है? कुछ 6,6500 रुपए चल रहा है? नहीं, ये भाई हसनैन भाई सीजन की बात होती है। आप सीजन में परचेज करें, इसीलिए हम लोग कहते हैं, हम लोग अपने कस्टमर को 3 माह का हर तरह की मशीन का वारंटी देते हैं। आप ये भी देखें कि ये ना हो कि आप 10 दिन मशीन चलाने के बाद आपसे कोई 50,000 मांग ले, वर्म का, मोटर का, गेयर का। नहीं, हम लोग कस्टमर अपने को 3 माह का टाइम देते हैं कि आप 3 माह में मशीन को जैसे मर्जी यूज करें। भाई क्या इसमें आ जाके मोटर है खराब हो जाएगी, हम उसके जिम्मेदार हैं। 3 माह की मोटर की गारंटी है हम लोग, वर्म की वो भी 3 माह। तरह की मशीन के ऊपर आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। सिर्फ आपने शफकत ये करनी है, हमारे साथ ताउन ये करना है कि अगर वो वर्कशॉप में होने वाला काम है तो आपने वो पार्ट्स हमें पहुंचाना है बस। फिर हम लोग खुद उसको रिपेयर करके, नया करके, या अगर वो नहीं रिपेयर होने वाला, आपको नया उसकी जगह पे दिया जाएगा। वेरी गुड। ठीक है जी दोस्तों, आपको डस्का सिटी में बाबा इंजीनियरिंग डस्का वालों का सर विजिट करवाया, इनकी वर्कशॉप का, जहां पे ये देखें ये बड़े पैमाने पे ऑयल मशीन्स तैयार कर रहे हैं, छोटे लेवल की भी, बड़े लेवल की भी, कमर्शियल यूज़ के लिए भी, घर में अगर आपने किसी बीज का तेल निकाले खुद खाने के लिए यूज़ करना है उसके लिए भी, हर तरह की मशीन ये बना रहे हैं। अब इन्होंने नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया है डबल हेड वाला, कि अगर किसी बंदे ने ये मशीन लगा ली है, उसको ये प्रॉब्लम ना हो कि मेरी मशीन ख़राब हो गई और मशीन बंद पड़ी हुई है। नहीं जनाब, एक साइड बंद हो जाएगी, दोनों नहीं होती, दूसरी साइड से वर्क होता रहेगा। तो अगर आप लोगों ने बाबा ऑयल मशीन का इंतखाब करना है जनाब, ये स्टिकर पे भी इनके नंबर चल रहे हैं, स्क्रीन पे भी हमारा नंबर चला देगा एडिटर, आप उस नंबर पे इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनकी वर्कशॉप पे विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।